Hello friends, welcome to this channel, and today's session we'll see about the fundamental rights and duties, जहाँ पर हम बेसिक देखने वाले हैं जो प्राइमरी के स्टूडेंट्स के लिए वो हेल्पफुल हो सकता है, जहाँ पर अंदर जो आर्टिकल का भी प्रोविज़न होता है, लेकिन उसके बारे में सिर्फ हम 7 जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो देखेंगे और 11 ड्यूटीज़, जहाँ पर आज के टाइम पर जहाँ पर उस सिलेबस में हम देखते हैं कि जहाँ पर 6 राइट्स होते हैं, तो जहाँ पर जो एक राइट्स है वो डिलीट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो इसके लिए अभी 6 स्टडी करने होते हैं, लेकिन जो ओरिजिनली 7 अमेंडमेंट हुए थे, जो पहले रजिस्टर्ड थे 7 राइट्स, एंड उसके बाद ये 6 राइट्स किए गए। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट से, जहाँ पर जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट से वो है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब कि सब कुछ एक जैसा है, जहाँ पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता कि कोई अपर कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट का है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो सबको इक्वल मानता है, जहाँ पर कोई उच्च नीच का कोई डिस्क्रिमिनेशन और पार्शियलिटी नहीं की जाती। और दूसरा राइट से वो है राइट टू फ्रीडम, मतलब जहाँ पर स्पीच, एसोसिएशन, रेसिडेंट, असेंबली, मूवमेंट, तो उसका सब राइट होता है, जिसको राइट टू फ्रीडम बोलते हैं। थर्ड राइट जो है वो है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कई बार जो लेबर है उसके साथ फोर्स लेबर, मतलब जो कम वेजेस पे करके हम ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, या फिर किसी का किडनैपिंग हो जाता है, और चाइल्ड लेबर जो होता है 14 इयर्स के नीचे का जो काम पर रखते हैं, तो वो सब इसके अंदर आता है कि वो सब उसका राइट है कि वो काम ना करे। तो इसमें 2 प्रोविज़न है। फर्स्ट है वो है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, मतलब कि जो लोगों की तस्करी की जाती है दूसरे देश में वो है और एक फोर्स लेबर। और दूसरा प्रोविज़न है वो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। उसके बाद जो फोर्थ राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, मतलब कि आप किसी भी रिलीजन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब कोई भी धर्म, जो धर्म होता है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको जो उसका रिलीजियन अफेयर होता है, जो उसकी प्रैक्टिस होती है वो आप कर सकते हैं। और जो रिलीजियन प्रमोशन है उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, और आप किसी का भी वर्शिप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद में जो 5th राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशन मतलब कि हर किसी को एजुकेशन गेन करने का राइट है, और जो कल्चर है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर कोई मुस्लिम है, कोई माइनॉरिटीज में आता है, तो उसकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर वो अपना प्रोटेक्ट करने का राइट्स रखते हैं, कि उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता कि अगर वो लोअर कास्ट है, माइनॉरिटी है, तो वो अपना कल्चर नहीं रख सकते किसी के सामने। और जो दूसरा प्रोविज़न है वो है एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब कि कोई भी अपना जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो भी चला सकता है। उसके बाद में जो 6th राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जहाँ पर ये जो राइट है उसमें अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का जो वायोलेशन होता है तो उसको
अगर नए फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट को पावर करता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाए और उसको नए फंडामेंटल राइट्स भी इसमें ऐड हो सकता है। तो ये है फंडामेंटल राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके बाद में जो 7th राइट्स है जिसके बारे में हमने बात की थी कि जो अब डिलीट किया गया है, लेकिन अर्लियर पार्ट में जो 7th राइट था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब कि हर किसी के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ये बहुत डिफिकल्ट है और पॉसिबल भी नहीं है कि हर किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी हो। और तो इसको हम फंडामेंटल राइट्स में नहीं रख सकते, किसी के पास अपना राइट्स हो कि प्रॉपर्टी रखे। तो इसके लिए इसको डिलीट किया गया अंडर द 44th अमेंडमेंट, एंड जहां पर उसका नया आर्टिकल उस पे रखा गया कि आर्टिकल 300A, जिसको लीगल राइट में कन्वर्ट किया गया, मतलब कि राइट टू प्रॉपर्टी की जगह पर लीगल राइट रखा गया, जो आर्टिकल 300A के थ्रू उसको डिस्कवर किया गया और ये जो राइट है उसको कैंसिल किया गया। तो ये जो हुए वो हुए फंडामेंटल राइट्स, 7 फंडामेंटल राइट्स। अब इसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हम अबाइड करते हैं और हम इंडियन सिटीजन है तो हमारी क्या क्या ड्यूटीज लगेगी, कि हमें क्या क्या देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए जो हमारा बंधारण है उसके लिए हमें क्या क्या डिवोट्स करना पड़ेगा। सो फर्स्ट हम ड्यूटी से स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो फर्स्ट ड्यूटी है वो है कि रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग एंड जो नेशनल फ्लैग है और एंथम है उसका रिस्पेक्ट करें। मतलब ये नेशनल सॉन्ग नहीं है, नेशनल एंथम है और ये नेशनल फ्लैग, तो इन दोनों का रिस्पेक्ट करें। दूसरी चीज़ है वो है कि अगर जो नेशनल फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हुआ तो उसके लिए जो स्ट्रगल में जो आइडल थे उसमें उन लोगों को फॉलो करें, मतलब कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो उन लोगों की तरह हमें भी वो जो स्ट्रगल है और उसकी जो आइडियलिटी है उसको हम फॉलो करना चाहिए। तो ये दूसरा हुआ कि नेशनल जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हुआ उसके आइडियल को फॉलो करें। इसके बाद में जो थर्ड ड्यूटी हमारी है वो है कि प्रोटेक्ट सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब है सार्वभौमता, मतलब सब लोग एक ही जमीन पर, दूसरे जो डिफरेंट कास्ट के हैं वो एक ही जगह पर सबका है, जो इंडियन है वो जो इंडिया का पार्ट है वो सबका है, तो इसी तरह से उसको सार्वभौम बोला जाता है कि वो सबकी भूमि है। उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब एकता और जो डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। जो फोर्थ है वो है कि जब भी ज़रूरत पड़े तब डिफेंड करे कंट्री को। कहीं बार वर्ल्ड वॉर होते हैं तो उसमें जो डिफेंड कंट्री करे तो उसके लिए वो हमारी फोर्थ ड्यूटी होगी। उसके बाद जो नंबर 5 है वो है कि ब्रदरहुड, टू प्रमोट ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा बढ़ाना है। जो इंडियन सिटीजन है उसमें किसी के साथ भी वायलेंस ना हो और उसमें भाईचारा बना रहे, तो वो 5th ड्यूटी है। उसके बाद जो 6th ड्यूटी है वो है कि हमारे पास जो कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारे पास कल्चर की वैल्यू है उसको हम प्रिजर्व करें और उसकी वैल्यू करें। उसके बाद जो 7th है वो है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। उसके बाद जो नंबर 8 है वो है कि ह्यूमनिज्म
जो हम बोलते हैं मानसाई, जिसको डेवलप करना है, डेवलप ह्यूमनिज्म। और इसी के साथ आता है कि जो इंक्वायरी और जो रिफॉर्म है, मतलब कोई भी अगर चेंज है तो उसको हम इजीली एक्सेप्ट करें, अगर हमारा जो इंडियन है वो डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन पर है। और उसके बाद जो 9th है वो है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करे, उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। और उसके बाद जो 10th है वो है कि एक्सीलेंस, हर एक जो हाई लेवल अचीवमेंट है उसमें हम एक्सीलेंस अचीव करें, एक्सीलेंस इन ऑल हाई लेवल अचीवमेंट्स, हाई लेवल अचीवमेंट्स। उसके बाद में जो लास्ट वन हमारा है वो है 11th ड्यूटी। वो है कि अगर कोई भी चाइल्ड जो 6 से लेकर 14 इयर्स की एज पर है तो उसको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये भी हर किसी इंडियन सिटीजन की ड्यूटी है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या कोई ऐसा लिटरेट पर्सन है तो उसको 6 से 14 इयर्स की एज के जो चाइल्ड है उसको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए।